नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण बनारस से आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का हमने बता दिया है, क्वेश्चन भी टॉपिक भी। आज हम बताएंगे, इसी का सेकंड पार्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताएंगे, जिसमें आपको बताएंगे आर्बिट्रेरी फंक्शन का। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन का हम कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, आज वो हम आपको सिखाते हैं। तो इसका पहले एल्गोरिथम स्टेप समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे क्या करना है। तो मान लीजिए कोई जो फंक्शन है आपका फाई यू वी इक्वल टू 0, एक आपका इक्वेशन है फाई यू वी इक्वल टू 0, फाई यू वी इक्वल टू 0। और आप जानते हैं इसको हमें क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे यू वी आपका क्या है, एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई के टर्म्स में। तो अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक बार x के रिस्पेक्ट पे, एक बार y के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना होगा, डेल फाई अपॉन डेल यू। तो एक बार x के रिस्पेक्ट में करना है और उसके बाद फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो ये डेल फाई अपॉन डेल यू इधर क्या हो जाएगा, डेल, ये देखिएगा डेल अपॉन डेल फाई अपॉन डेल यू, इधर डालिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल y इंटू डेल y बाई डेल एक्स। और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल z अपॉन डेल एक्स। ये हो गया आपका टर्म। अब क्या करना है, प्लस डेल फाई बाई डेल v, इसे इसमें करना है तो क्या होगा, डेल v अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल v अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल x, फिर प्लस डेल v अपॉन डेल z इंटू डेल z अपॉन डेल x। ये आपका टर्म है। अब देखिए, आप जानते हैं डेल अपॉन डेल x, अगर हम यहाँ पे डेल y अपॉन डेल x करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y आपका क्या होता है, कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। और उसी तरह से डेल x अपॉन अगर डेल y निकालेंगे, जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं x का, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जहां आपका डेल z अपॉन डेल x है उसको p लिखेंगे, और जहां डेल z अपॉन डेल y है उसको q लिखेंगे। और ये देखिए आपका ये टर्म इससे कट जाएगा, और कोई कटेगा इसमें टर्म नहीं कटने वाला। तो अब जिस जो है उसको लिखेंगे कितना आएगा, ये डेल फाई अपॉन डेल u, और यहाँ पे क्या होगा आपका डेल u अपॉन डेल x। ये टर्म आपका 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये डेल z अपॉन डेल x क्या होगा, p होगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस p डेल u अपॉन डेल z, ये टर्म होगा प्लस डेल फाई अपॉन डेल v। ब्रैकेट में क्या होगा, ये इससे कट गया, आएगा डेल v अपॉन डेल x। ये टर्म आपका 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा क्या, प्लस p डेल v अपॉन डेल z इक्वल टू 0, ये टर्म बचेगा। अब इसमें से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है आपको, ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालना है। तो इस टर्म को आप वहां भेजिए, तो कितना आएगा, डेल फाई अपॉन डेल यू, इधर आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वी, इधर आएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड। सही है। अब इस टर्म को आप नीचे भेजिएगे, तो डेल फाई अपॉन डेल यू होल डिवाइड बाई डेल फाई अपॉन डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड होल डिवाइड बाई, इस टर्म को नीचे भेजेंगे कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, p डेल यू अपॉन डेल जेड। ये आपका टर्म आया, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। दोस्तों से समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर समझा दे रहे हैं। फंक्शन है फाई यू वी, जहाँ यू वी आपका एक्स वाई के टर्म में है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल फाई अपॉन डेल यू, एक बार डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, फिर डेल यू अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स,
और फिर उसके बाद जब जेड का एक्सपेरिमेंट करेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और जब वी का करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, प्लस वाई का एक्सपेरिमेंट करेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई तो डेल वाई बाई डेल एक्स, फिर जेड का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब देखिए ये आप जानते हैं क्यू होता है, ये पी होता है, और जब डेल एक्स अपॉन डेल वाई के एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं तो एक्स आपका कांस्टेंट होता है, जब ये कांस्टेंट तो ये जीरो। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट तब भी जीरो, तो जहां पे आपका dy बाई dx होगा वहां जीरो करेंगे, और इसके जगह p करेंगे, इसके जगह q करेंगे, तो ये आपका पोर्शन कैंसिल हो गया और ये टर्म आपका जीरो होगा, ये आपका p बन गया। उसी तरीके से डेल v अपॉन डेल x, ये टर्म आपका जीरो और ये टर्म आपका यहाँ पर। अब हमने क्या किया, इस टर्म को वहां भेजा तो माइनस में, इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, इसको हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में किया उसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो जहां जहां x है वहां पे आप y कर दीजिए। तो इक्वेशन आपका क्या आएगा, देखिए तो डेल फाई, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप समझाइएगा, तो डेल फाई अपॉन डेल यू होल डिवाइड बाई डेल फाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेल फाई अपॉन डेल यू होल डिवाइड बाई डेल फाई अपॉन डेल वी इज इक्वल टू माइनस, ये कितना होगा डेल वी अपॉन डेल वाई, फिर प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए वाई डिस्कस करेंगे तो ये आपका पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्यू करेंगे और यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल जेड, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड होल डिवाइड बाई कितना है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस क्यू, सॉरी ये क्या आपका पी है, पी डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल वी अपॉन डेल जेड होल डिवाइड बाई ये आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड। देखिए माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपका रिजल्ट आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड, फिर ये कितना हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल वी अपॉन डेल जेड। पूरी सही है इतना। अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें रफ करना पड़ेगा, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कितना आएगा, इसको भी मिटा देना है, तो देखना होगा क्या होगा, इसका इससे करें कितना होगा ये डेल वी अपॉन डेल एक्स इनटू कितना डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर प्लस इसी का जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस क्यू डेल वी अपॉन डेल एक्स इनटू डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर प्लस इस टर्म का इससे करेंगे तो कितना होगा प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर प्लस, और फिर जब इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा प्लस पी क्यू डेल वी बाई डेल जेड और डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू, जब इसका इससे करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स और इसका जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई,
फिर प्लस इसका इससे आप करिए तो कितना हो जाएगा प्लस क्यू डेल यू बाई डेल एक्स, और इसका जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस क्यू डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल जेड। फिर प्लस जब इसका अब इससे करेंगे कितना हो जाएगा प्लस पी डेल यू बाई डेल जेड, और कितना होगा डेल वी अपॉन डेल वाई। फिर प्लस इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा पी क्यू डेल यू बाई डेल जेड इंटू डेल वी बाई डेल जेड इक्वल टू, ये आपका टर्म है, ये इक्वल टू जो नहीं इक्वल टू यहाँ पे लग गया है। अब देखिए इसमें से जो पी का टर्म है उसको एक साथ करना है, तो पी का जो टर्म है ये टर्म देखिए पी क्यू का टर्म ये टर्म और पी क्यू का ये टर्म सेम है, तो क्या होगा ये पूरा कैंसिल हो गया। अब जो पी का टर्म है उसको आप एक तरफ करिएगा, तो पी हमने कॉमन लिया तो आएगा डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पे देखिए पी का टर्म है, जब कॉमन लेंगे वहां से जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा माइनस में आएगा, तो ये आएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू क्या होगा डेल वी अपॉन डेल वाई। फिर प्लस क्यू कॉमन लीजिए, जब क्यू कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड। फिर माइनस क्योंकि ये क्यू का टर्म वहां जाएगा माइनस में, तो क्यू कॉमन निकल गया तो बचा क्या आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, अब बचा क्या ये टर्म वहां जाएगा तो ये टर्म बचेगा वृत्ति जैसे ही डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस ये टर्म वहां गया तो कितना होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू और डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखिए ये आपका पूरा फॉर्म दिख रहा है, ये P इस पूरे को हमने P मान लिया, तो P कैपिटल P इसको लिया तो कैपिटल P इंटू P प्लस कैपिटल Q इंटू Q इज इक्वल टू R। ये फॉर्म आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3 और ये 4। तो ये आपका क्या है पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन है ऑफ डिग्री ऑर्डर आपका 1 का। तो ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन है आपका क्या आर्बिट्री फंक्शन का, जहां पर P वेयर कैपिटल P इज इक्वल टू क्या है डेल V अपॉन डेल Z इंटू डेल U अपॉन डेल Y माइनस डेल U अपॉन डेल Z इंटू डेल V अपॉन डेल Y, और कैपिटल Q क्या है आपका डेल V अपॉन डेल X इंटू डेल U अपॉन डेल Z माइनस डेल U अपॉन डेल X इंटू डेल V अपॉन डेल Z। उसी तरीके से वो आपका टर्म क्या हमने R माना है, तो R इज इक्वल टू क्या है डेल U अपॉन डेल X इंटू डेल V अपॉन डेल Y माइनस डेल V अपॉन डेल X इंटू डेल U अपॉन डेल Y। तो ये आपका है क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसी प्रोसेस का आपको याद नहीं करना फॉर्मूला, इसी प्रोसेस से हम आपको क्वेश्चन जब समझाएंगे, लेकिन आप करना है क्या है आपको पहले इसका स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, उसके बाद जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको आसान लगेगा। तो ये टॉपिक अगर दिक्कत है तो एक बार वीडियो ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो एक बार हमसे जरूर कांटेक्ट करिएगा, हम आपको थोड़ा समझा देंगे अच्छे से। तो ये आपका टॉपिक है, इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट लेक्चर में आपको वीडियो हम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।